वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आया है। 18 लाख में बिक रहे हैं सी टीजीटी पीजीटी के नियुक्ति पत्र। यदि आपको चाहिए तो 18 लाख रुपए देने होंगे। ये खबर है। प्रयागराज से 8 लाख रुपए एडवांस जमा कर चुके थे लोग और कई ज़िलों में ऐसे फर्जीवाड़े होने की संभावना है। जब एक जगह पर मामला सामने आया है तो ऐसे बहु जगहों पर हो सकता है। देख सकते हैं अपडेट की शिक्षक की नौकरी पाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी 2021 की बात हो रही है। जो भर्ती आई थी टीजीटी पीजीटी की, फेल होने वाले 9 अभ्यर्थियों ने 18 लाख रुपए में नियुक्ति पत्र खरीद लिया। पढ़ने लिखने का कोई टेंशन नहीं, 18 लाख रुपया दिया और उनको सीधे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। इन अभ्यर्थियों से भर्ती माफिया ने 8 लाख रुपए एडवांस लिए थे, बाकी 10 लाख रुपए नियुक्ति के बाद लेता, लेकिन मामला खुल गया और इनका भांडाफोड़ हो गया। इनके खिलाफ 29 अप्रैल को कानपुर की कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। तो ये जो फर्जीवाड़े हैं इनसे कोई भी भर्ती बची नहीं है। जब तक कि ये मामले सामने ना आ जाएं तब तक छुपे रहते हैं, तब तक भर्ती साफ सुथरी दिखती है। लेकिन जिस दिन ये फर्जीवाड़ा का भांडाफोड़ होता है उस दिन सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। शिक्षक भर्ती की परीक्षा में फेल होने वाले को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर गिरोह के सरगना ने 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है। लाखों रुपए देकर नियुक्ति पत्र खरीदने वालों में प्रयागराज, मिर्जापुर, मेरठ के 2-2, सीतापुर, वाराणसी, मुजफ्फरनगर के 1-1 अभ्यर्थी हैं। इनमें से 4 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। सभी संपन्न परिवार से हैं। भाई जिसको 10 लाख 20 लाख रुपए देना है वो संपन्न परिवार से तो होंगे ही होंगे। अब बताइए यहाँ पर गरीब छात्रों का क्या होगा जब ऐसे ही सीटें बिक जाएंगी, सीटें बचेंगी नहीं, गरीब पैसा दे नहीं सकता तो इसको नौकरी मिलेगी कैसे? गरीब तो हमेशा गरीब ही रह जाएगा। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पकड़ है, पावर है, वही लोग नौकरियों में आ रहे हैं। बताया गया कि कुछ महिलाओं के परिवार के लोग शिक्षक भी हैं। भर्ती माफिया ने शिक्षक बनने के लिए उन्हीं लोगों को चुना जो टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा दिए थे। परीक्षा आपने दिया हो, बस आप फेल हो या पास हो इसका कोई टेंशन है नहीं। तो इससे पहले खबरें ये आती थी कि कहीं पर सॉल्वर गिरोह पकड़ा गया, सॉल्वरों को परीक्षा में बैठाया गया, कहीं पर पेपर वार किया गया, पेपर आउट कराया गया। लेकिन यहाँ पर तो आपने एग्ज़ाम दिया, फेल हो गए, डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर ही खरीद लीजिए 18 लाख रुपए में। अब जब ये पकड़े गए तो खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। लेकिन आप तो किसी एक जायज़ छात्र का, किसी एक मेहनत करने वाले छात्र का सीट खरीद रहे थे। उस समय तो आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी। इनका तो पैसा भी गया, मुकदमा भी हो गया। भर्ती माफिया तक पहुंचने के लिए पुलिस जांच कर रही है। फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने वाले के तार शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिना शिक्षा विभाग के मिली भगत के आप कैसे ज्वाइनिंग लेटर किसी को दे सकते हैं जो फेल है परीक्षा में? आसार है कि ये लोग और भी लोगों को ठगे होंगे और सभी जिलों में इस प्रकार की जांच शुरू हो गई है। देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी में फेल, फिर भी नियुक्ति पत्र जारी। कानपुर में खुलासा हुआ और खुलासा होने के बाद अन्य जिलों के DIOS को सक्रिय कर दिया गया है। फर्जी नियुक्ति पत्र मामले में कानपुर के अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड माध्यमिक विद्यालयों में ज्वाइन करने गए सभी टीजीटी पीजीटी 2021 में फेल हो गए थे। वह परीक्षा सूची में भी नहीं थे। फिर भी फर्जी तरीके से नियुक्ति पत्र जारी कराकर कानपुर में DIOS से मिलकर 2 ने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया। इस मामले के खुलासे के बाद अन्य जिलों में भी जो 9 नियुक्त अभ्यर्थी हैं इनके अभिलेखों की जांच शुरू हो गई है। इनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। तो परीक्षा पास करना तो दूर, ये लोग वेटिंग लिस्ट में भी कहीं नहीं थे। उसके बावजूद डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर सेटिंग से इन्हें मिल गया और कुछ ने तो ज्वाइन भी कर लिया था। सिस्टम की ये बहुत बड़ी खामी है और ये जो फर्जीवाड़ा है इसको सरकार को किसी भी हालत में रोकना होगा। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार सरकारी नौकरियों में बर्दाश्त के काबिल नहीं है, क्योंकि यदि एक भी फर्जीवाड़ा हुआ तो एक मेहनत करने वाला, दिन रात परिश्रम करने वाला छात्र बाहर होगा। कभी पेपर आउट होता है, कभी पेपर लीक होता है, कभी सॉल्वरों को बैठा दिया जाता है एग्जामिनेशन सेंटर पर और अब तो ज्वाइनिंग लेटर ही खरीदने की बात चल रही है। एग्ज़ाम ऑफलाइन हो रहे थे तो भी फर्जीवाड़े हो रहे थे, फिर
धीरे धीरे एग्ज़ाम को ऑनलाइन कराया गया, ऑनलाइन में और भी ज़्यादा फर्जीवाड़ा बढ़ गया। अब फिर से परीक्षाएं ऑफलाइन की तरफ ही बढ़ रही हैं, क्योंकि सीटेट बीच में आपने देखा ऑनलाइन हुआ, अब ऑफलाइन कर दिया गया। नेट वगैरह और भी अन्य परीक्षाएं जो ऑनलाइन हो रही थी उसके ऑफलाइन किया जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में तो और भी ज़्यादा फर्जीवाड़े हो रहे थे। बाकी आगे इस संबंध में और भी कोई अपडेट आएगी, जानकारी आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस प्रकार के किसी भी फर्जीवाड़े में आप लोग बिल्कुल भी ना पड़े, नहीं तो समय भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, मुकदमा जो होगा वो अलग होगा। तो इन सब चीज़ों से बचिए और मेहनत करिए, सफलता ज़रूर हासिल होगी। बने रहें हमारे साथ इसी प्रकार की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।